नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, जहां पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ जारी किए गए हैं। कोरोना संकट में पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ जारी किए गए हैं। 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए, 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए जारी किए गए और 100 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन खरीदने में खर्च होंगे। तो प्रधानमंत्री केयर फंड, जी हां, वहां से 3100 करोड़ जारी किए गए हैं कोरोना संकट में पीएम केयर फंड से। और 3100 करोड़ रुपए में क्या क्या खर्च होगा? 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए, 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए और 100 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन खरीदने में खर्च होंगे। और इधर भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें धान के एमएसपी के अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किश्तों में दी जाएगी। ये योजना राजीव गांधी की पुण्यतिथि से शुरू होगी। शराब में कोरोना टैक्स लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत देशी शराब पर 10 रुपए प्रति बोतल और विदेशी शराब पर 10% का कोरोना टैक्स लिया जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए ट्रकों का 1 महीने का और बसों का 2 महीने का टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने औद्योगिक नीति 2019 और 24 में छत्तीसगढ़ में बायो एथेनॉल उत्पादक इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति दी गई है। और छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति और सहमति के लिए प्रावधानों का सरलीकरण किया गया। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से इन उत्कृष्ट शालाओं का संचालन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पहले चरण में 40 उत्कृष्ट शालाएं शुरू की जाएंगी। विकासखंड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। 21 मई राजीव जी के पुण्यतिथि के दिनांक को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के एक क्लिक से छत्तीसगढ़ के लगभग 19 लाख किसानों के, जिसका लगभग हम लोगों ने 83.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, इस योजना के अंतर्गत सपोर्ट के रूप में पहली किस्त 21 तारीख को ही सभी किसानों के खाते में डाली जाएगी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में न केवल धान के अंतर की राशि को हम लोगों ने लिया है, गन्ना, मक्का और दलहन जैसी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हम लोगों ने शामिल किया है। उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन ये पंजीकृत समितियों के द्वारा किया जाएगा, जिसके जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। और प्रारंभिक 40 स्थानों पर स्कूल खोला जाना है। हर जिले में एक अंग्रेजी स्कूल कम से कम एक अनिवार्य है। आगे चल के हर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में भी एक स्कूल रहेगा और जिसके जो कमेटी बनी है जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। लॉकडाउन के बीच 2 बार स्थगित हुई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। बचे हुए विषयों में स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन में पास नहीं हुए थे उन्हें पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। कक्षा 10वीं की परीक्षाओं की बात करें तो 10वीं वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षाओं के साथ मुकबधिर छात्रों के म्यूजिक और ड्राइंग के पेपर बचे थे। तो वहीं कक्षा 12वीं की बचे हुए पेपरों की बात करें तो मुख्य रूप से भूगोल और वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर होना बाकी थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लॉकडाउन के बीच हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल की 3 मई की जो तिथि घोषित की थी परीक्षा की, लेकिन लॉकडाउन के बढ़ने पर परीक्षा फिर से टाल दी गई है। तो ये शासन ने निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि अब 10वीं और 12वीं के क्लास के बच्चों को भी
प्रमोट कर दिया जाए, अगले क्लास में उनको बैठने की अनुमति दी जाए। तो उनकी जो आंतरिक मूल्यांकन हुई है या प्री बोर्ड परीक्षाएं उसमें दी गई है, उसको आधार मानते हुए जो भी जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई थी उनमें उनका मूल्यांकन करके उनको पास किया जाएगा। और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रही छत्तीसगढ़ की औद्योगिक कंपनियों को, खासकर स्पंज आयरन उद्योग को नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। एनएमडीसी ने 1 महीने के भीतर 2 बार आयरन और की कीमतों में कमी कर उद्योगों को राहत दी है। आयरन की ओर से 9 मई 2020 को 400, जबकि डीआरसीएलओ की कीमत में 470 रुपए प्रति टन की कमी की गई है। और इससे पहले 4 अप्रैल 2020 को एनएमडीसी ने लो अयस्क की कीमतें 500 रुपए प्रति टन तक घटाई थी। डीआरसीएलओ इस उत्पाद में 580 प्रति टन की कीमत की गई थी। और इस तरह 1 महीने में एनएमडीसी ने लो अयस्क की कीमतें 900 प्रति टन और डीआरसीएलओ की कीमतों में 1050 रुपए प्रति टन की कमी की गई है। डीआरसीएलओ का प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ की आयरन इस्पात उद्योग कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। कंपनी के सीएमडी एन विजेंद्र कुमार ने कहा है कि एनएमडीसी की नई दरों से इस्पात उद्योग को राहत मिलेगी। तो स्पंज आयरन उद्योग को बड़ी राहत मिली। एनएमडीसी ने 2 बार कीमतें घटाई, 1 महीने में 2 बार इनकी कीमतें घटी है। 9 मई 2020 को आयरन ओर में प्रति टन 400 रुपए की कमी की थी। डीआरसीएलओ की कीमतों में 470 रुपए प्रति टन की कमी की गई। 4 अप्रैल को लो अयस्क में 500 रुपए प्रति टन की कमी की थी। डीआरसीएलओ उत्पाद में 580 रुपए प्रति टन घटाई गई थी कीमत। और 1 महीने में एनएमडीसी ने लो अयस्क में जो कीमतें हैं वो 900 रुपए प्रति टन तक घटाई। डीआरसीएलओ की कीमतों में 1050 रुपए प्रति टन तक की कमी की गई। एनएमडीसी की नई दरों में इस्पात उद्योग को राहत जरूर मिली, ये सीएमडी ने कहा है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत के बाद जहां अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जोगी का इलाज पिछले 4 दिनों से रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। आज शाम जारी जोगी के एक मेडिकल बुलेटिन के अनुसार दिमाग की गतिविधियां बेहद कम है, उनका हृदय, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट नियंत्रित है। जोगी को वेंटिलेटर के माध्यम से सांस दी जा रही है। वहीं दिमाग में गतिविधि लाने के लिए ऑडियो थेरेपी के माध्यम से भी उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोगी की पत्नी रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी को फोन करके पूर्व सीएम का हालचाल जाना। राहुल गांधी ने कहा कि अजीत जोगी मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, निश्चित ही वे बहुत जल्द स्वस्थ होंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने भी फोन करके जोगी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। वहीं मंत्री शिव डहरिया और मुख्य सचिव आरपी मंडल ने भी अस्पताल पहुंचकर जोगी का हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 रह गई है। कवर्धा के रहने वाले एक और मरीज को ठीक होने के बाद रायपुर एम्स से छुट्टी दे दी गई है। कवर्धा जिले में 3 मई को 6 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती किया गया था। अब सभी मरीज कोरोना की जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। सभी को बतौर एहतियात क्वारंटाइन में रखा गया है। राहत की बात यह है कि 10 दिन से जिले में कोई भी संक्रमित नहीं मिला है। लिहाजा संक्रमित मरीज मिलने वाले क्षेत्रों में अब कुछ छूट भी दे दी गई है। उधर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके कोरबा की कटघोरा में गुरुवार से बड़ी राहत मिलने जा रही है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में अति आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। बीते 8 अप्रैल से कटघोरा नगरपालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन किया गया था। 3 चरण में लॉकडाउन में छूट देने की योजना प्रशासन ने बनाई है। इधर दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों ने जिला पंचायत प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दुर्ग जिले के ब्लॉक में हिरेतर्रा गांव में हैदराबाद से पहुंचे 8 में से 3 मजदूरों की रैपिड टेस्ट किट से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद पुष्टि के लिए दोबारा जांच कराई गई, जिसमें तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को गांव में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कटघोरा में अभी स्थितियां पूर्णतः नियंत्रण में हैं। कटघोरा के संपूर्ण पूरे कटघोरा क्षेत्र को हम लोगों ने कंटेन करके रखा हुआ है। वहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है और कटघोरा के निवासियों के द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है और कटघोरा बहुत जल्दी जो है ग्रीन जोन में आ जाएगा और हम लोग इस संकट से कटघोरा को निकाल लेंगे।
दिल्ली से चलकर करीब 1000 यात्रियों को लेकर पहली स्पेशल यात्री ट्रेन बिलासपुर आ गई है और इस ट्रेन के जरिए दिल्ली, भोपाल और नागपुर में फंसे यात्रियों की घर वापसी हो गई। अब सप्ताह में 2 दिन ये ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर और बिलासपुर से दिल्ली चलेगी। वहीं आज ट्रेन के पहुंचने से पहले रेलवे ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रेलवे के साथ जिला पुलिस प्रशासन भी तैनात था, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य परीक्षण का पूरा ख्याल रखा गया। दूसरे जिले के यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था की गई। इधर रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्टेशन पर तैयारियां पूरी हैं। राज्य और केंद्र सरकार के तय मापदंड के अनुसार ही काम किया जाएगा। आज से इनफैक्ट कल से ही दिल्ली से नई स्पेशल ट्रेन आई है यात्री को लेकर के, और बिलासपुर से कल को यहाँ से जाएगी। तो इनफैक्ट हमारा काम कहीं बंद हुआ ही नहीं था। हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। जैसे निर्देश मिलता है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। जिस तरह के निर्देश मिलेंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें यह है कि प्रशासन अपनी तरफ से जितना कुछ करेगा, सबसे अधिक जागरूक पैसेंजर्स को, लोगों को होने पड़ेंगे अपने सेफ्टी के लिए। लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को उस समय बड़ी राहत मिली जब दिल्ली से चली ट्रेन रायपुर और बिलासपुर पहुंची। यात्रियों के पहुंचने पर उनकी स्क्रीनिंग की गई और फिर उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए घरों के लिए रवाना किया गया। रायपुर में तो यात्रियों के हाथों पर होम क्वारंटाइन की सील लगा दी गई। साथ ही रायपुर के रहने वाले यात्रियों का रैपिड टेस्ट भी किया गया और इसी ट्रेन में करीब 841 यात्री बिलासपुर के भी थे। यात्रियों के आते ही उन्हें सैनिटाइज किया गया और फिर स्क्रीनिंग के साथ उन्हें घरों के लिए रवाना किया गया। इधर लखनऊ से दुर्ग के लिए चली ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन भाटापारा पहुंची, जहां करीब 1200 मजदूर उतरे। इन्हें भी स्क्रीनिंग के बाद अपने घरों के लिए रवाना किया गया। इधर सुकमा जिले में 50 मजदूरों की घर वापसी हुई है, जिन्हें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने समझाइश देकर उनके घरों के लिए रवाना किया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के 78 साल की एक हार्ट पेशेंट की छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बॉर्डर पर ही मौत हो गई है। दरअसल इस बुजुर्ग को उसके परिवार वाले बाकायदा ई पास लेकर इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोरिया जिले के बॉर्डर पर रोक लिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया। ये परिवार मिन्नतें करता रहा, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। इसी दौरान बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा भी किया, जिस पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बाद में मृतक के शव को एम्बुलेंस से घर भेजा गया। पीड़ित परिवार अफसरों पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहा है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार को ई पास परीक्षण के बाद जाने की अनुमति दे दी गई थी। मेरा गाड़ी नंबर वही था, मेरा नाम राकेश कुमार, मेरे नाम का ई पास बना था, प्लस 3 मेंबर उसमें अलाउड थे, वही 3 मेंबर थे। लेकिन उनकी जीत के कारण वो ना जाने दिए और वहीं पे उनको, मतलब पुलिस वालों को आपने समझाया भी? मैं बहुत हमारे पास पास है, बहुत रिक्वेस्ट किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान थे उनको रहम नहीं आया और उन्होंने पास को दरकिनार करते हुए, नियम की धज्जियां उड़ाते हुए परिजनों को नहीं जाने दिए और अंततः केशव प्रसाद मिश्रा की मृत्यु हो गई। कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार संबंधित पुलिस वाले जो ड्यूटी पर तैनात थे वो जाँच करे और जाँच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमने अभी परीक्षण कर लिया है। इस तरीके से जो उनका आरोप है कि पास नहीं दिया, टाइमिंग देख लिए, सब टाइम से अलाउ किया हुआ है इनका। राजधानी के चर्चित कारोबारी सुभाष शर्मा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। कारोबारी ने बैंकों को बड़ी शपथ लगाई थी। ईडी ने आरोपी की 7 करोड़ 85 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। इस जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई अचल संपत्ति में रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर सुभाष शर्मा के परिवार की सौम्या शर्मा के नाम पर जमीन और भवन, रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित सौम्या शर्मा के नाम पर आवंटित HIG प्लॉट, रायपुर पुराने धमतरी रोड स्थित जमीन और दुर्ग में उरला स्थित संपत्ति शामिल है। इन संपत्तियों की कीमत 7 करोड़ 85 लाख 85 हजार रुपये आंकी गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मिसर्स विदित फ्राइट मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन और पूर्व डायरेक्टर सुभाष शर्मा और विदित शर्मा के खिलाफ CBI द्वारा दिसंबर 2018 में FIR दर्ज किए जाने के बाद अपनी जांच शुरू की थी। सुकमा में पुलिस और CRPF को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। 8 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। SP ASP के समक्ष सरेंडर करने वाला नक्सली रघु उड़ीसा के मलकानगिरी की कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 2017 में बुरकापाल में हुए हमले भेज्जी के
कोत्ता चेरू हमले समेत कई बड़े नक्सली हमलों में वो शामिल रहा है। फिलहाल सरेंडर नक्सली रघु ने कई बड़े नक्सलियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। भिलाई में एक बार फिर डेंगू पैर पसार रहा है। बीते 10 दिनों के अंदर संतोषीपारा वार्ड में 5 मरीज पाए गए। वहीं 10 माह के मासूम समेत 10 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इनमें भी डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। डेंगू मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वार्ड 25 संतोषीपारा में सर्वे कार्य में जुट गई है। इधर निगम का अमला भी नालियों की सफाई, फॉगिंग और टेमीफॉस का छिड़काव कर रहा है। डेंगू का भी पॉजिटिव मिला है और उसमें लगातार निगम प्रशासन उसमें काफ़ी मतलब दवाई छिड़काव का काम या क्लोरीन टेबलेट घरों घर बांट रहे हैं और उसमें निगम प्रशासन हर स्तर पे मतलब नालियों का साफ सफाई, दवाई छिड़काव, ब्लीचिंग आदि का कार्य तेजी से कर रहे हैं। जिले में 2 पॉजिटिव मरीज आए थे जो सेक्टर 9 में भर्ती थे, जो एक ही घर के थे, जो माता और उनकी बच्ची, और उनको एडमिट किया गया था। बाद में वो भी स्वस्थ होकर चले गए हैं। उनके घरों के आसपास भी हमने 200 घरों का सर्वे कराए, उसमें भी ऐसा कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। वहाँ के साफ सुथरा करने के लिए हमारे नगर निगम की, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी थी और वहाँ के कूलर और पानी के जो स्रोत हैं इकट्ठा होने का, उनको सबको खाली कराएं। छत्तीसगढ़ में 14,000 से ज्यादा नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। वहीं लॉकडाउन के चलते अभी और देर होने की आशंका है। इतना ही नहीं, भर्ती के बाद 14,000 शिक्षकों को वेतन देना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक साथ भर्ती करने के बजाय बारी बारी से भर्ती करेगी। हालांकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 6 माह से सत्यापन की प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि नया सत्र शुरू होने से पहले इसे पूरी की जाए। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद ही कोरोना संक्रमण वैश्विक जो महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए उसको स्थगित किया गया है। अब जब कोरोना की सामान्य स्थिति बनेगी, अभी पूरी प्रक्रिया धीन है, वो प्रक्रिया में है और जैसी सामान्य स्थिति होगी उसमें विचार करेंगे। सरकार की आर्थिक स्थिति बदतर होने के कारण ये सरकार उस पर निर्णय नहीं कर पा रही है। हमारी स्पष्ट रूप से मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि 15,000 शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, उनको तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान सरकार करे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सहायक शिक्षक का डॉक्यूमेंट्स सत्यापन हो गया है और पात्र की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। फसलों को तबाह करने के साथ आए दिन लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायगढ़ की है, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने गई बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। महिला धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के कापू की रहने वाली थी। वहीं दूसरी तस्वीर कोरबा की है, जहां के कुदमुरा वन परिक्षेत्र में हाथी गणेश सहित 28 हाथियों का दल पहुंच गया, जिससे तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल आने जाने वाले ग्रामीणों में डर है। आपको बता दें कि हाथी गणेश पहले तकरीबन 15 लोगों को कुचलकर मार चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।